एज ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनियमित मासिक धर्म के बारे में दोस्तों। हाँ दोस्तों, इरेगुलर पीरियड ट्रीटमेंट। इरेगुलर पीरियड क्या कारण है? इरेगुलर पीरियड होने के, अनियमित मासिक धर्म के होने का क्या कारण है? टाइम पर पीरियड क्यों नहीं आता? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवाई लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे अनियमित मासिक धर्म के सामान्य कारण क्या हैं दोस्तों। तो वो कारण किस कारण से ये टाइम पे पीरियड नहीं आता है, या 21 दिन में 21 दिन से पहले आ जाता है, या 35 दिन के बाद आता है, या 1 महीने में बार बार 2-3 बार पीरियड आ जाता है, या बहुत दिनों तक पीरियड नहीं आता है, तो इसे हम इर्रेगुलर पीरियड बोलते हैं। मतलब अनियमित मासिक धर्म। तो अनियमित मासिक धर्म इर्रेगुलर पीरियड होने का क्या क्या कारण है? जैसा कि 7-8 कारण हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट कारण अंतर्गर्भाशयी उपकरण उपकरण ये आईयूडी। ये होता क्या दोस्तों? एक प्रकार का उपकरण होता है जो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, जैसा कि आपने सुना होगा कॉपर टी, जो फीमेल जो रख लेती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, तो वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए ये उपकरण रखने के कारण भी हो जाता है दोस्तों। और सेकंड रीज़न गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो कुछ महिलाएं ये गर्भ निरोधक दवाइयों का उपयोग करती हैं, जिसकी वजह से ये मासिक धर्म टाइम पे नहीं आता है दोस्तों। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ बदलने या बार-बार खाने से ऐसा होने का चांस रहता है दोस्तों। या बहुत अधिक व्यायाम, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लेती हैं, तो उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड होने के चांसेस पूरे रहते हैं दोस्तों। और फोर्थ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार से ओवरी में एक सिस्ट बन जाता है दोस्तों, इस वजह से ये एक प्रकार का ये भी डिसऑर्डर है दोस्तों। तो ये इसकी वजह से भी इरेगुलर हो जाता है। गर्भावस्था या स्तनपान। गर्भावस्था के टाइम या स्तनपान करा रही महिलाओं के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तनाव, स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल फैक्टर हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अति सक्रिय थायराइड या हाइपरथायरायडिज़्म। अल्प सक्रिय थायराइड मतलब दोस्तों हमारे गले के नीचे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, जिसमें से थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है। तो उसकी मात्रा या तो कम रिलीज़ होती है या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से मासिक धर्म टाइम पे नहीं आता है दोस्तों। और क्या रीज़न है? और ये रीज़न है गर्भाशय की परत का मोटा होना या उस पर पॉलिप्स हो जाना। तो गर्भाशय की जो परत होती है वो मोटी हो जाने की वजह से भी ये कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे अनियमित पीरियड के उपचार के बारे में दोस्तों। तो क्या है उपचार के लिए मैं आपको दवाइयाँ बताऊँगा। उसमें अगर आप ये दवाइयों कोर्स पूरा करेंगे तो 100% आपका पीरियड टाइम पे आएगा और बार-बार नहीं होगा, तो सामान्य हो जाएगा पीरियड। तो वो दवाइयाँ हैं, जैसा कि फर्स्ट मेडिसिन है, अगर आप ये प्रीमोल्यूट एन टैबलेट और साइक्लिनॉर्म ई 0.015 एमजी, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिलुमिट एन और साइक्लोनॉर्म ई, ये आपको सुबह-शाम खाली पेट ओनली 3 डेज़ के लिए खाना है। ठीक है दोस्तों? सुबह-शाम खाली पेट आपको बीडीबीबीएफ, सुबह-शाम खाली पेट आपको दोनों दवाइयाँ लेनी हैं 3 दिन के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको ओवरॉल जी स्टार्ट कर देना है, ओवरॉल जी टैबलेट। 3 दिन आपको वो फर्स्ट मेडिसिन लेनी थी, साइक्लोनॉर्म ई प्लस प्रीमोलूट एन, उसके बाद आपको ओवरॉल जी लेना है। और ये आपको जब तक लेना जब तक पीरियड रेगुलर नहीं हो जाता। और ये 3 दिन के अंदर में ही पीरियड आपका आने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन नहीं हुआ तो 5 दिन, 6 दिन, मतलब 10 दिन से पहले-पहले हो जाए, 10 दिन से ऊपर नहीं होगा, पीरियड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? ओवरॉल जी टैबलेट ये आपको 3 दिन बाद से स्टार्ट करना है, और जब तक लेना जब तक पीरियड नहीं आ जाता, और 10 दिन से पहले ही आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हो गए, नहीं तो ऐसे 3, 4, 5 दिन के अंदर में ही आ जाएगा। और आपको फेरियम एक्सटी टैबलेट लेना है, आयरन की टैबलेट है फेरियम एक्सटी। और ये आपको होता क्या है, ब्लीडिंग होती है, ये लेडीज़ों में अक्सर जब भी पीरियड आते हैं तो ब्लीडिंग ही होती है, तो वो ब्लड निकलता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे खून नहीं बन पाता है। तो आपको ये आयरन की टैबलेट लेना है, जिससे कि आपका खून बन सके। ठीक है दोस्तों, इसको रेगुलर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, महिलाएँ लेती हैं इसको, इसको तो रेगुलर लेते रहिए। और 4th नंबर आपको अशोकारिष्ट, ये रामबाण है महिलाओं के लिए। अशोकारिष्ट टैबलेट 20 एमएल सुबह-शाम आपको 6 महीने के लिए लेना है। इसको तो आप साल भर भी लेते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अशोकारिष्ट एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका कोई नुकसान नहीं है, इसको काफ़ी दिनों तक ले सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैंने फिर से एक बार डोज़ रिपीट कर देता हूँ। प्रिलुमुट प्रि प्रिमोल्यूट एन प्लस साइक्लोनॉर्म ई, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में,
साइक्लोनॉर्म नहीं है, प्रीलुमिटेन सुबह शाम खाली पेट 3 दिन के लिए लेना है, उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपको 3 दिन बाद आपको ओवरऑल जी स्टार्ट करना है, और ये डेली आपको 1 टेबलेट दिन में लेना है, और जब तक लेना है जब तक आपका रेगुलर पीरियड नहीं आ जाता, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से पहले ही आ जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा। और फेरियम एक्सटी ये आपको डेली 1 टेबलेट रेगुलर लेते रहिए, और अशोका रिस्ट 20 ml सुबह शाम 6 महीने 1 साल तक लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोर्स आप पूरा करेंगे तो 100% पीरियड आपका रेगुलर हो जाएगा, और इसमें कोई संकोच नहीं है। पीरियड टाइम पे नहीं आता, आने लगेगा, और मंथली वाइज। ओके गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद गाइज।